जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे नज़र मारेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो जो है, मैंने कल आप लोगों से एक बात शेयर की थी कि न्यूज़ चलाना, पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ चलाना, र्यूमर चलाना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। उनके लिए मैंने आपको कल भी कहा था, चुटकी की बात होती है कि वो नेगेटिव न्यूज़ चलवा देते हैं कि भाई आईएमएफ नहीं माना सर्कुलर डेप पे, बाद में अगले दिन ही न्यूज़ चला देंगे कि आईएमएफ मान गया है। तो ये सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं ना आपके, ये सारे बिके होते हैं। ये सारे जो हैं, हम तो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं कि कुहाड़ी थे की वजह। तो हम जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसे हम कहते हैं, और उसके साथ जो लकड़ी लगी होती है ना, तो हम कहते हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं। चाहे कुल्हाड़ी हो या चाहे उसके पीछे जो लकड़ी हो, वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स और जो आपके ये न्यूज़ वाले होते हैं ना सारे, तो ये सारे न्यूज़पेपर आपके सेम ही होते हैं। इन्हें जो कहा जाता है ये वही चीज़ छापते हैं, तो वही जो है ख़बर आगे चला देते हैं वेबसाइटों में। तो इसलिए इनको ज़्यादा जो है ना जेन में रखा करें पहले कि ये सब मोस्टली जो है ये पैनिक ही होता है। बहरहाल आज एक जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जो आपके पास ज़री आमदन है और ज़रात पे अब जो है ये टैक्स लगाने वाले हैं, जिनकी जो सालाना इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है, उन पे जो है 15% जो है वो मेरे ख्याल में फीसद टैक्स जो है वो इसके ऊपर लागू करने वाले हैं। ये बहरहाल आज आईएमएफ के साथ जो है वो मीटिंग हो रही थी, तो उसकी जो है निचोड़ी मैंने आपको बताया है कितना टैक्स जो है वो लगाने वाले हैं। कानून साजी इसके ऊपर ये मुकम्मल तौर पे अभी करेंगे। बाकी इसके अलावा ये है कि जो बिजली के ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर के ऊपर जो टैरिफ था, वो कम करने की मंजूरी जो है वो आईएमएफ से सुनने में आ रहा है कि मिल गई है। और शायद जो कह रहे हैं कि 2 रुपये यूनिट सस्ता जो है वो बिजली कर सकते हैं। तो बल ये भी अभी तक जो है किस्म की न्यूज़ चल रही है। एयर वाई की न्यूज़ है, बल ये तो मेरे पास एयर वाई की और जियो की भी मैंने ये न्यूज़ देखी है। तो बल ये अभी तक तो न्यूज़ आप लोगों की जो है ऐसी चल रही हैं, कैसा होने वाला है। बल कल की भी न्यूज़ थी रात की कि आईएमएफ के साथ जो है एग्रीकल्चर पे जो है वो थोड़ी बातचीत चल रही है। तो बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, मार्केट का हिस्सा हैं। तो बहरहाल एहतियात से काम करें, कोई मसला नहीं है। तो आज आपका जो मेन सेक्टर आज दोबारा चला है वो आपका ऑयल एंड गैस चला है। ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी और सारा आपका ऑयल एंड गैस में एसएचजीसी वगैरह सब कुछ आज दोबारा चला हुआ है। और मेन चीज़ वही है, मैं आपसे कल कल भी डिस्कस कर रहा था, परसों भी कर रहा था, उस दिन भी कि मेन जो चीज़ हम जिस पे डिपेंडेंट है ना हमारी मार्केट, वो है आपके पास ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं पॉइंट ऐड करने हैं और ऑयल एंड गैस नहीं पॉइंट निकालने हैं। आज हम देखते हैं ना ज़रा मार्केट ने आज कितने पॉइंट्स ऐड किए हैं, और डिटेल में भी ज़रा देखते हैं हम आज इसे। देखेंगे ज़रा, मार्केट ने निकाले हैं 178 पॉइंट। वॉल्यूम की बात करें, 171 मिलियन का वॉल्यूम है और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,14,177। अब मार्केट का जो ब्रेकआउट है ना, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 1,14,500 के राउंड अबाउट। वहाँ से ब्रेक करेगी तो देन मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट का लो देखें 1,13,610। मतलब शुरू में मार्केट ने जो है लो तकरीबन एक लगा लिया था 10 से 10:30 के दरमियान। अब तकरीबन मेरे ख्याल में मैं जो एक चीज़ अक्सर जो है वो यूज़ करता हूँ, मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता 11 से पहले। 10:30 11 से पहले मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ, और स्टॉप लॉस अगर लगाने भी होते हैं तो मैं 11 के बाद लगवाता हूँ। तो मोस्टली यही होता है कि हमारी बचत हो जाती है। आज भी देख लें, जिसने लगाया हुआ था 10:30 से पहले, 11 से पहले, उसके स्टॉप लॉस हिट हो गए थे यहीं पे। तो बहरहाल हमारे स्टॉप लॉस तो मैं हमेशा लेट ही लगाता हूँ, मैं 11 के बाद जाके जो है मैं लगवाता हूँ। तो बल ये एक जो है एक स्ट्रेटजी होती है, किस्म की हर बंदे की अपनी होती है। 171 मिलियन का वॉल्यूम है, नॉर्मल है वॉल्यूम। एसएसजीसी 26 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.5 रुपये ऐड करके बिल्कुल एंड पे ऐड किए हैं। बैंक ऑफ पंजाब आपका देखें जी साइडवे है, और बल्कि कल मैंने आपको मुकम्मल डिटेल में बता दिया था कि बैंक ऑफ पंजाब आपने जुमे वाले दिन जो एक्स डेट बन रही है आपने उस पर एग्जिट कर लेना है। WTL 18 मिलियन का वॉल्यूम है, साइडवे है। सिल्क आपका साइडवे है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। PSO 23 रुपये ऐड कर गया जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। ऑलरेडी हमारे पास था, हम तो बहरहाल आज भी इसके अंदर जो है वो ट्रायल स्टॉप लॉस लगाते गए हैं। जहाँ तक ऊपर जा रहा है जाने दें। 390 वैसे मेरा जो है इसका TP है। नेशनल बैंक थोड़ा सा डाउन है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। एक्स डेट पे नज़र रखें,
फौजी सीमेंट अपॉर्चुनिटी दोबारा दे रहा है और कल मैंने क्लियर आपको बता दिया था कहाँ पे बाय करना है। 12 मिलियन का वॉल्यूम है, मैपल लीफ ने ₹1 निकाला है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीपीएल है जी ₹5 ऐड कर गया है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा अपर कैप है जी दोबारा, और कल मैंने इसके बारे में शायद आप लोगों को बताया था, नहीं बल्कि हमारी 1-2 दिन पहले बात हुई थी। कल किसी को मुझे व्हाट्सएप पे आया हुआ था प्रेमा के बारे में, तो उन्हें मैंने बताया हुआ था। पहले आज अपर कैप है जी, अच्छी बात है। और देखें जी प्रेमा है, देन आपके पास जी सुपरनेट लिमिटेड है, और देन आपके पास मैक्टर है जी, कैप है, जेएसआईएल है, रहने दें, वॉल्यूम नहीं है। बीएफ एग्रो कैप है जी, ये नहीं आना आपके हाथ अभी। देन आपके पास पीएसओ है जी, अच्छा शेयर है, चला है, बाकी तो कोई नहीं चला। फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा है। देन आपके पास आईएनकेएल, एफईसीएम को देखेंगे यार, अभी तो डाउन आ रहा है ज़रा, इसे वॉल्यूम भी कोई नहीं है, जब वॉल्यूम आएगा तो फिर देखेंगे। देन मज़ीद तो आपके पास यहाँ पे यार कुछ भी नहीं है वॉल्यूम वाला शेयर, तो वॉल्यूम किसी पे पड़ा ही कोई नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। वॉल्यूम आज गिने चुने शेयर्स के अंदर था, वॉल्यूम हर शेयर के अंदर पड़ ही नहीं था, तो भले ये रमज़ान ऐसे ही गुजरना है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ही सिर्फ वॉल्यूम था आज। प्रेमा कैप है, मैक्टर कैप है, जेएसआईएल है, आईडीआरटी है, देन आपके पास जीएमएसपीएनएल है, बीएफ एग्रो है। तो बहरहाल आपके पास टोटल 6 कंपनी हैं, जिसके अंदर बीएफ एग्रो है, मैक्टर है और प्रेमा है। मैक्टर के अंदर भी वॉल्यूम कोई नहीं है, तो प्रेमा ही रह गया आपके पास। बीएफ एग्रो के अंदर तो वॉल्यूम आना नहीं है, क्योंकि सेल कोई कर नहीं रहा है, तो इस वजह से बहुत कम ही सेलिंग होती है। लोअर कैप में आपके पास फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा है और आईएनकेएल है, पर दोनों के अंदर हमने कभी इतना डिटेल में काम नहीं किया। देखें जी भैया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स आज डाउन है, और कमर्शियल बैंक एक तो इस वजह से भी डाउन है कि कुछ एक्स होते जा रहे हैं, कुछ की एक्स डेट आते करीब आती जा रही है, तो इस वजह से ये शेयर आपके डाउन होते जा रहे हैं। तो बल ये एक्स डेट का जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। मीज़ान बैंक की भी देख लें, एक्स डेट करीब आने वाली है, इस पर भी असर पड़ेगा। तो ये सारे शेयर्स पे ना थोड़ा बहुत असर इस वजह से पड़ रहा है। फर्टिलाइज़र आपका आज उड़ा पड़ा है, और फर्टिलाइज़र के उड़ने की वजह आपको बेहतर पता है, मैंने अभी आपको बताई है कि जो आपकी ज़रिए आमदनी है उस पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो बहरहाल ये जो इजाफी टैक्स लग रहा है, इसका जो है आप लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिला है सिर्फ, और इस लिहाज से मेरे ख्याल में फर्टिलाइज़र आपका डाउन जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखें, सारे का सारा सेक्टर ही चला हुआ है। ओजीडीसी, माड़ी, पीपीएल और देन पीओएल आपका नहीं चला, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सीमेंट उड़ा पड़ा है। अब सीमेंट मेरे ख्याल में शायद 1-2 दिन और ही उड़ सकता है, उसके बाद सीमेंट नहीं उड़ेगा। सीमेंट ने जितना उड़ना था उड़ चुका है। अब देखें फौजी सीमेंट आपका 46 से दोबारा मेरे ख्याल में 42-43 पे आ गया, 3-4 रुपये निकाल चुका है। गरीवाल सीमेंट भी आपका डाउन था आज ₹1। डेरा गाजी खान सीमेंट 129-30 से वापस आ चुका है। मैपल लीफ आपका 57-58 से वापस आ चुका है, और इसी तरह बाकी भी काफ़ी ज़्यादा शेयर्स आपके सीमेंट के आज डाउन थे, मैं देख रहा था। तो बल सीमेंट के जब इतने सारे शेयर्स डाउन आ चुके हैं, तो 1-2 दिन ही और मेरे ख्याल में ये डाउन टर्न रह सकता है, ज़्यादा देर नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है, पावर में हब पावर डाउन है। पावर के अंदर अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म की, बल अवेल की हुई है हमने, तो आप भी अवेल कर सकते हैं 134-35 या 136 तक। 135 के बाद जो है 137 और देन 143 की तरफ। पर ऑटोमोबाइल अब जो आपका उड़ा पड़ा है काफ़ी हद तक। ऑयल एंड गैस पीएसओ सारा चला हुआ है, फार्मा उड़ा पड़ा है, फूड उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल भी आप लोगों का उड़ा पड़ा है। देखें जी मेजर पॉइंट, पीएसओ ने 176, पीपीएल ने 117, ओजीडीसी ने तकरीबन 87 पॉइंट, मीज़ान बैंक ने 31 पॉइंट, हब पावर ने 31, एसएनजीपी ने 22, अस्करी बैंक ने 22, एंग्रो होल्डिंग ने 20, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरी कंपनी ने 15, लकी को इंडस्ट्री ने 6। देखिए ऑयल एंड गैस के कितने शेयर आ गए आपके पास, 1, 2, 3 और 4 आपके पास मेजर जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर आ गए हैं। बाकी एक आध आपके पास जो है वो बैंकिंग का है, एक आध पावर का है, और बाकी बहरहाल ओवरऑल जो है मिक्सचर ही है सारा। लेकिन मेजर जो है ऑयल एंड गैस ने पॉइंट्स ऐड किए हैं मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। यूबीएल ने तकरीबन 79 निकाले हैं, सरवी ने 51, एफएफसी ने 39, एफर्ट ने 37, सिस्टम ने 36, एचपीएल ने 33 और पैकेजेस ने 32, लक ने 29, पीयूएल ने 24, बैंक अल-फलाह ने 20। अब ये आपके जो बैंकिंग सेक्टर के हैं ना शेयर्स, इन पे एक तो आप नज़र रखेंगे इनकी एक्स डेट पे, तो बैंक अल-फलाह की एक्स डेट पे नज़र रखें, एचपीएल की नज़र रखें, वो मीज़ान बैंक की भी एक्स डेट करीब ही होगी मेरे ख्याल में। बाकी इसी तरह अगर आप आएँ फर्टिलाइज़र सेक्टर में, फर्टिलाइज़र में एफर्ट को देख लें, एफएफसी को देख लें, इनकी भी एक्स डेट करीब आने वाली है, और यूबीएल मेरे ख्याल में आज आपका एक्स हो चुका है। तो बहरहाल एक्स डेट पे आप लोग आप नज़र रखें, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा मूव का फ़ायदा उठा सकते हैं। बल देखें जी कैंडल को, आज की कैंडल क्या कहती है। पहले ज़रा हम जाते हैं डेली की कैंडल पे, फिर उसके बाद 3 आएंगे हम ज़रा 1 आवर की कैंडल पे। तो बल ये हमारी अगर आज की कैंडल देखें, तो ये रही जी हमारी आज की कैंडल, थोड़ी सी डाउन गई है,
बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं दोजी टाइप कैंडल, ऊपर भी बॉडी है, ऊपर भी विक है, सॉरी नीचे भी विक है, दरमियान में थोड़ी सी बॉडी है और बॉडी थोड़ी ऊपर की तरफ है। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी नॉर्मल ही है, वॉल्यूम भी 171 ही है, कोई ज़्यादा इतना वॉल्यूम कोई नहीं है, कोई 371 का वॉल्यूम नहीं है कि बंदा कहे कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉल्यूम है। कल 165 था और 171 आ गया। बल आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ज़्यादा पॉइंट सेट कर गया, इस वजह से 1 आवर पे भी सेम चीज़ है, रेजिस्टेंस आपकी सेम ही है, 1,14,400, 1,14,500, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है। आप 30 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, आपको क्लियर यही रेजिस्टेंस नज़र आएगी। इंडेक्स ने इसे एक दफ़ा टच किया है और देन दोबारा इंडेक्स उसी जगह पे आ गया है। तो बहरहाल अभी यही हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब देखना है कि इस लेवल को जो है क्रॉस करती है कि नहीं। बल मैं तो इस लेवल पे ही बैठा हूँ कि इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर जाती है तो देन उसके बाद हमारी मार्केट जो है दोबारा थोड़ी वो जो है हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बहरहाल अभी जो है आपका इंडेक्स थोड़ा सा नीचे है, 1,14,177 पे है। अभी हमें थोड़ा इसका नीचे वेट करना होगा कि इंडेक्स यहाँ से ब्रेकआउट देता है, बल्कि सॉरी थोड़ा ऊपर वेट करना होगा। यहाँ से आपका ब्रेकआउट है, यहीं पे रेजिस्टेंस है और यहीं पे रेजिस्ट कर रहा है। मैं कल भी देख रहा था, नज़र थी मेरी इस पर, यहीं पे ब्रेक जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट यहीं पर आप लोगों को मिल सकता है। तो बहरहाल ऑयल एंड गैस सेक्टर ही आपका मेजर कंट्रीब्यूटर था आज भी। पीएसओ कल की वीडियो आप लोगों ने अगर देखी होगी तो मैंने कल आपको ऑलमोस्ट ये लेवल जो बना के रखे हैं ना, ये मैंने कल के बना के रखे हैं। मैंने इनमें से कोई भी चीज़ आज ड्रा नहीं की है, ये सारी कल की चीज़ें ड्रा हैं। मैंने सिर्फ चार्ट ओपन किया है। मैंने 350 और देन उसके बाद मैंने आपको 347 दो लेवल मैंने आपको रिकमेंड किए थे कि इन दो लेवल के दरमियान से जो है पीएसओ आपका रीबाउंड हो सकता है। और ये बेशक आप लोग जाके देख सकते हैं कल की वीडियो, और एग्जैक्टली उसी जगह से रीबाउंड हुआ था। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन पे मुताबिक मेरे ख्याल में मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि ये शेयर आपका 330 की तरफ आए, तो बहरहाल ये कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। मैंने तो आपको यही दो लेवल बाइंग के लिए बताए थे कि 347 और 350 के दरमियान रिस्क लिया जा सकता है। यहीं से मुझे रीबाउंड नज़र आ रहा है और यहीं से एग्जैक्टली रीबाउंड हुआ है। 384 के राउंड अबाउट आज इसने क्लोजिंग दी है और तकरीबन 7-8% का तो गेन ये आज आपको दे ही गया। बहरहाल तो बहरहाल अच्छी एंट्री थी आज, इसके अंदर अच्छी मूव भी दी है। हमारे पास असल में पहले की बाइंग थी तो इसलिए हमने दोबारा से छेड़ा नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यही कह रहा था कि यार सब्र करना पड़ेगा ऑयल एंड गैस में। हमें जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है, जल्दी की करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए जल्दी करने की ज़रूरत कोई नहीं थी, हमारे पास पहले की बाइंग थी। ऑयल एंड गैस वालों को वैसे मैंने कहा हुआ था कभी आप सब्र करें, कोई न्यूज़ आने दें, हमें बेच देंगे तो फिर बाद में कहेंगे कि यार हमने गलती कर दी है बेच के, इसलिए पड़ा रहे माल तो बेहतर है। बहरहाल अभी देखें तकरीबन 388 का हाई लगा है, 384.20 पे क्लोजिंग दी है। तो बहरहाल तकरीबन 7.5% का गेन तो आप लोगों को मिल ही गया है इसके अंदर। और मज़ीद ऊपर यार मज़ीद एक आखिरी जो टीपी है ना मेरा करंटली मैं इसे देख रहा हूँ तकरीबन 390 के राउंड अबाउट, 390 प्लस करता है तो फिर मैं इसे जो है 403-4 पे भी देख रहा हूँ। यूबीएल देखें जी, यूबीएल आज एक्स हो गया है और कल की क्लोजिंग थी इसकी राउंड अबाउट 395 पे, और आई थिंक सो देख लेते हैं वाल कल की इसकी जो क्लोजिंग थी बिल्कुल जी 395 की राउंड अबाउट थी। आज मेरे ख्याल में 388 पे क्लोजिंग दी है और थोड़ा बहुत डाउन आया हुआ है। बहरहाल ये एक्सल जो है ये एक्स वाली जो कैंडल होती है ये सही शो भी नहीं करता है। तो बहरहाल चलें 395-96 पे ही होगा कहीं पे आज। बहरहाल आज की जो क्लोजिंग है वो 388 पे मिली है। तो बहरहाल आज की क्लोजिंग आप लोग देख लें कि 388.48 पे क्लोजिंग है, लो लगा है 384 का और आई था 392 का। तो बहरहाल ये 3-4 रुपये वैसे ही आज नीचे ओपन हुआ था, यहीं से 395 से अगर देखें तो ये जो आज ओपन हुआ है वो 392 पे हुआ है। तो बहरहाल वो एक गैप पड़ा है, गैप के साथ जो है ये नीचे जो है ओपन हुआ है। तो बहरहाल अभी इसका एक्स डेट हो चुकी है और अभी जो है इसकी बाइंग आप लोगों को नज़र आएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी स्लो स्लो बाइंग होगी इसके अंदर, कोई जल्दी वाली बाइंग की कोई बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अभी ये शेयर आपने डिवीज़न के लिए बाय करना है जब, तो देन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये आप शेयर आपका नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप फौरी तौर पे बेच के निकल जाएंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा तो ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल भी कभी भी। अभी देखें मेरी तरफ से रिकमेंडेड लेवल एक तो है 383 का, और 383 के बाद देन जो है एक और जो इसकी सपोर्ट है वो तकरीबन आपकी आ रही है तकरीबन 367 के राउंड अबाउट। अब ये मैं आपको इंट्री लेवल नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको सपोर्ट्स बता रहा हूँ। ये आपकी दो सपोर्ट हैं, अगर इन दो सपोर्ट पे आएगा यहाँ से रिवर्सल आएगा तो हम लोग इसके अंदर एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ जो है हम
वेट एंड वॉच ही करेंगे कि भाई ये कहाँ पे रुकता है। जब यहाँ पे रुकेगा तो हम लोग एंट्री ले लेंगे। देखें जी, टीजीएल है, तारे गिलास लिमिटेड है। तारे गिलास लिमिटेड अच्छी सपोर्ट बना रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ रहा है, जल्द ही रिवर्सल दे सकता है। एक्स भी हो चुका है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। बहरहाल अभी 175 पे एक एंट्री ली जा सकती है, और दूसरी एंट्री जो है इसकी इसी के साथ ही 167 की ली जा सकती है, और स्टॉप लॉस जो है वो 162 का क्लोजिंग बेस पे लगाया जा सकता है। तो बल ये मैंने आपको दो जो है बाइंग लेवल रिकमेंड कर दी हैं कि यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है मेरे ख्याल में, कि यहाँ से रिवर्सल देगा। मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बेस पे बता रहा हूँ। तो बल सेटलमेंट रेशो इसकी कल अच्छी नहीं थी, इसी वजह से आज ये डाउन आया है। तो ये दो आपकी ब्लू आपके बाइंग जोन हो गए हैं, और रेड जो है क्लोजिंग बेस पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बहरहाल ये यहाँ से अगर रिवर्सल देगा तो इसका अगला टीपी पहला मैं रखूँगा 185 का। 185 के बाद नेक्स्ट टीपी जो है मैं इसका एडजस्ट करूँगा राउंड अबाउट 190 का। तो ये इन्हें हम कलर दे देते हैं ग्रीन अपनी आसानी के लिए, कि यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा टीपी है। तो बल ये टीपी और ट्रेड मैंने आपको बता दी है। मेरे लिहाज से तो ये ट्रेड फॉलो हो सकती है, करंटली एक अच्छी ट्रेड है, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो बेहतर होगा। मैं खुद भी स्टॉप लॉस लगाना पसंद करता हूँ, और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा। तो बल ये देखें, इसके मुताबिक कल अगर ये डिप लेता है तो विक यहाँ पे मार सकता है। तो बल मुझे 174 की एक विक तो कल नज़र आ रही है। आज की फिबी लिपि ज़रूर देखेंगे हम, क्योंकि वॉल्यूम आज भी इसके अंदर अच्छा पड़ा है, और आज भी ये तकरीबन गैप के साथ नीचे आया है। तो बल देखते हैं कल इसका क्या बनता है। ऐसे ना हो कि प्रेमा वाला हाल हो, तो इसलिए मैं आपको एक ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर सेम सिनेरियो है, माड़ी पेट्रोलियम के अंदर कुछ भी नहीं बदला, ऑलमोस्ट सेम टू सेम सिनेरियो चल रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सेम टू सेम चल रहा है। और उम्मीद तो है कि इसके अंदर जल्द ही कोई हमें देखने को मिलेगी पोजीशन, लेकिन वो पोजीशन में आपको वेट कराएगी। मुझे लग रहा है कि आपको क्वार्टर तक तो वेट करा ही देगी पोजीशन, कि क्वार्टर तक जो है आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वार्टर तक आप लोग वेट करें, बोर्ड मीटिंग तक होल्ड करें, इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो वाल अभी तक तो ये ऑलमोस्ट ठीक ही चल रही है, और तकरीबन 563 पे क्लोजिंग है। टीपीएस का यही है आपके पास 571, 581 और 595 का। सपोर्ट आपके पास 555 की है, 545 की है और 535 की। इन तीन लेवल्स पे बाइंग करें, और यहाँ पे नीचे आप जो है वो तकरीबन 532 पे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस रखें, और टीपी आप लोग अपने एडजस्ट कर सकते हैं। ये ट्रेड है एक, ठीक है, एक स्विंग्स ट्रेड आपको मिल सकती है इसी के मुताबिक। और रिस्क तो होता है भाई, रिस्क आप जहाँ भी जाएंगे होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं जहाँ भी आप चाहें। मतलब देखिए ओजीडीसी कल मैंने शायद आपको ये पैटर्न ड्रा करके दिया था, और मे भी मैंने शायद आपको 210 और देन उसके बाद 208 के दरमियान शायद रिकमेंडेशन दी थी। मुझे तो अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास ओल्ड सेल में बाइंग थी, तो हमने इसीलिए इसे छेड़ा नहीं है ज़्यादा, और हमने इसके अंदर एंट्री भी नहीं ली है ज़्यादा। तो बहरहाल हम तो इसे ज़्यादा छेड़ नहीं पाए, क्योंकि हमें बेहतर पता था कि यार हमारे पास पहले की बाइंग मौजूद है। लेकिन आज इसने अच्छा गेंद दिया है, और अच्छी खासी जो है आज एक ग्रीन कैंडल डाली है। एक्स, हालांकि एक्स भी हो चुका है उसके बाद भी, कल में भी देखिए एक्स डेट थी इसकी जी आपके पास 10 थी, तो वाल एक्स डेट हो चुका है जी आपके पास। और अब ये अगर ऊपर जाता है तो मे भी आप इसे देख सकते हैं कि ये 225 के एक इसका टीपी है। 225 का करंटली हमारे पास टीपी है। 225 के बाद वैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये शायद मेरे ख्याल में एकेडी वालों ने जो है इसका टारगेट रखा हुआ था, वो मेरे ख्याल में 300 प्लस का रखा हुआ था ओजीडीसी का। तो वो मैंने शायद बहुत पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था। अभी देखिए दीवान फारूक मोटर लिमिटेड की अब जो है न्यूज़ चल रही हैं कि इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है इनकी आ रही है, उसकी कुछ तस्वीरें वगैरह भी थी मेरे पास। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे जो है ना आप लोगों के लिए पोस्ट भी कर दूं, ताकि आप लोग वो देख भी लें। तो बहरहाल वो मुझे जो है कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने देख लेनी है। और दीवान फारूक मोटर लिमिटेड कुछ जिस तरह माड़ी के अंदर एक पैटर्न सा बन रहा था, सेम उसी पैटर्न के साथ ही चल रहा है, और मेरे ख्याल में ऊपर जा सकता है जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये 46 के करीब आ सकता है यहीं तक, और यहीं से मे भी एक रिवर्सल पॉसिबल है। ऊपर जाना है इसने लॉन्ग टर्म के लिए, इसने 50 करना है, 50 से 51, और देन उसके बाद 54-55 भी ये कर सकता है, क्योंकि आजकल ये न्यूज़ का हिस्सा बना हुआ है और अच्छा कैमुलेट हो रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शेयर आपका परफॉर्म करेगा। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक 45 से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें जी गनी को देखते हैं। गनी और गैल दोनों का मेरा लॉन्ग टर्म का जो है वो एनालिसिस ये कहता है कि
यहाँ पे जो गनी की एक क्वार्टर की सेल 15 आई थी, ये अगले क्वार्टर की सेल इनकी 20 प्लस भी जा सकती है। इसी तरह गैल की भी जो भी सेल आई थी, गैल की सेल्स भी अगले क्वार्टर में ऑलमोस्ट जो है वो 5-6 जो है रुपए ज़्यादा हो सकती हैं। 5-6 रुपए कह लें, या फिर आप इसे जो है 15-20% कह लें, तो वो सेल्स जो है इनकी इंक्रीज़ हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तकरीबन गनी आपका मूव कर रहा है 664 पे, सपोर्ट इसकी है तकरीबन 652 और 638। अब अगर मुझे इस लेवल पे मिला यहाँ पे तो मैं इसे बाय करना ज़रूर पसंद करूँगा, यहाँ पे भी बाय करना पसंद करूँगा। टीपी में अपना रखूँगा 675 का, और दैन उसके बाद 685 का। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास जो है इसकी तकरीबन जो है 750-800 की न्यूज़ मैंने सुनी हुई है कि 2025 के एंड तक ये 800 की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल ये न्यूज़ किसकी तरफ से है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये न्यूज़ मेरे पास AKD की तरफ से है। तो कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो है मैं जो है आपको बिल्कुल छोटी के साथ कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ चीज़ शेयर कर देता हूँ कि यार ऐसे हुआ है, ये चीज़ है, मेरा एनालिसिस के बारे में ये कहता है। मैं जिस पे ट्रेड लेता हूँ, लाजमी नहीं है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हों और आपको लगे कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है आपकी अपनी राय हो, आप अपनी जगह पे ठीक हों और मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, तो बहरहाल वो आगे आप लोग देख लिया करें। अब इसी तरह गैल है जी, गैल एंट्री हमने ली हुई है इसके अंदर, ठीक है, गैल अच्छा जा रहा है अभी तक तो, और 453 भी आज गया हुआ है। आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा था, 1 मिलियन के करीब का था। टीपी हमारा तकरीबन बन रहा है 461 का। 461 एक अच्छा टीपी है। 461 के बाद जो नेक्स्ट टीपी बनेगा वो 472 और देन उसके बाद 480 का टीपी बनेगा। तो बल अभी तो ये इसके अंदर शॉर्ट टर्म की एंट्री अच्छी चल रही है। और ये आज आपने देखा होगा ना कि ये दोनों जो आपके पास है ना, गनी और दूसरा गैल, ये दोनों आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है काफ़ी दिनों से जो है आपको इंटरडे करवा रहे हैं। गनी के अंदर भी बहुत अच्छी इंटरडे हो रही है, गैल के अंदर भी बहुत अच्छी इंटरडे हो रही है। आप बल इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। ये कुछ शेयर्स थे और मैंने कोशिश की है कि सारे अच्छे शेयर्स पे एनालिसिस करूं, क्योंकि पैनी शेयर आजकल चल नहीं रहे हैं। पैनी शेयर में इंशाल्लाह एक आध वीक में वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा कि कौन सा शेयर जो है वो आजकल पैनी डाउन आया हुआ है। क्योंकि देखें, जब हम मार्केट को लेके चल रहे हैं ना, तो हमने पूरी मार्केट को लेके चलना है। जब हम सारे इन्वेस्टर्स को लेके चल रहे हैं, छोटे बड़े इन्वेस्टर को, तो सबको लेके चलना है। कोई बंदा छोटे शेयर्स के अंदर भी काम करते हैं भाई, उनकी मजबूरी होती है, उनके पास नहीं होता इतना कैश कि वो जो है बड़े शेयर्स में काम कर सकें, तो बल उनको भी हमने साथ लेके चलना होता है। तो अगर मैं उनके लिए कुछ जो है वो छोटे स्क्रिप्ट्स ऐड कर देता हूँ पैनी शेयर वगैरह, तो उससे थोड़ा टेंशन में ना लिया करें जो है। बाकी हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी हक बनता है। तो बल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।